हे गाइस, गुड इवनिंग। सो छोटी सी एक मैसेज है। तो बहुत लोग मुझे ये पूछते रहते हैं कि लाइक सोचो कि अगर एक कंपनी का रिजल्ट बहुत खराब आती है, ठीक है, लेकिन उसके सब्सिक्वेंट कॉन कॉल में मैनेजमेंट आके लेट से बहुत सारे उम्मीद की बातें करते हैं, तो उस टाइम क्या करनी है ना। मतलब रिजल्ट तो बहुत ही खराब आई है, राइट, लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाके ये होगा वो होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये जो प्रॉब्लम आया ये टेम्पोररी है एंड ऑल दैट, उसमें क्या करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल देके बात करता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि लाइक अगर कोई कंपनी का रिजल्ट रैंडमली खराब हो जाते हैं, लेट्स से जो पूना वाला का हुआ, करेक्ट, आउट ऑफ नोवेयर उनका एसेट क्वालिटी एकदम खराब हो गया, प्रॉफिट से लॉस में चला गया, ठीक है। और उसके बाद कॉन कॉल में आके मैनेजमेंट ने बहुत सारी उम्मीदें दिखाया, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या मतलब मैं क्या करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता कि लाइक मैं यहाँ पे किसी को बिलीव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बाजार में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं नहीं। और स्पेशली जब आप फाइनेंशियल कंपनीज के साथ जब आप डील कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब लेट से फॉर एग्जाम्पल इतना खराब रिजल्ट आया, जबकि से फॉर एग्जाम्पल जब आपका मतलब एक क्वार्टर में आपके इतने सालों का मेहनत पे एज इफ के लग रहा था कि पूरे मेहनत पे मतलब पानी फेंक दिया किसी ने। सो यहाँ पे मैं कंपनी को अभी ट्रस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरा तो पूरा पैसा निकल दिया मैंने वहां से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लाइक मैं पूना वाला को ट्रैक नहीं करूंगा। अब जो ये उम्मीद का बातें करता है ना, मुझे आगे जाके एग्जीक्यूशन देखना है। बिकॉज सोचो ना, जब भी आप अगर पास्ट में देखोगे कोई कंपनी का अगर घपला होता है, कोई प्रॉब्लम होता है या फ्रॉड होता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पूना वाला में फ्रॉड हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कोई एक एग्जाम्पल में, ठीक है। और जब लेट से फॉर एग्जाम्पल लॉसेस दिखाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके सब्सिक्वेंट कॉन कॉल में आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस लगा के बोलो, क्या लोग आके क्या रोएंगे धोएंगे कॉन कॉल में, मैनेजमेंट बोलेंगे कि सब खत्म हो गया दुनिया, हम कंपनी में कल ताला लगा के निकल रहे? कोई नहीं बोलेगा ऐसे, लोग उम्मीद का ही बात करेगा ना, राइट। आप हमारे देश का भी हिस्ट्री में देख लो कि कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो कॉन कॉल, हाँ, ये हो सकता है कि कॉन कॉल करना बंद कर देते हैं बहुत सारे कंपनी जिनका रिजल्ट खराब आते हैं, तो इसके बाद कॉन कॉल करता नहीं है। मतलब क्या करेगा कॉन कॉल में, लाइक लोग तो गाली बकेगा। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक स्पेशली जब जब कोई फिनेंशियल्स का बात आता है ना, यहाँ पे किसी को ट्रस्ट मत करो। क्योंकि देखो स्पेशली फिनेंशियल्स का क्यों बात बोला, बिकॉज अगर आपका कोई फिनेंशियल कंपनी है ना, ठीक है, तो वो हाईली लेवरेज्ड एक बिजनेस होता है, ठीक है। मतलब कल सोचो ना, मतलब कोई भी फिनेंशियल का अगर 1 रुपए का खुद का इक्विटी होता है, तो मतलब डेट उठाता है 5-6 गुना 7 गुना, ठीक है। तो वहां पे अगर प्रॉब्लम्स दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ पे उम्मीद पे पैसा लगा के मत रखो, ठीक है। पैसा निकाल के कहीं और रखो ना, जो क्लीन है अभी अभी लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट लीडिंग ग्रोथ दे रहा है, वहां पैसा बनाते रहो, लेकिन इसको ट्रैक करो। और गोइंग फॉरवर्ड जब आप देखोगे इसे ऐसे कंपनीज में ग्रोथ वापस आ रही है, और एग्जीक्यूशन दिख रहा है, तो 2-3 क्वार्टर बाद में उठाओ ना। मतलब इतने क्या हड़बड़ी है आपको, है ना। यही सोचो ना, यस बैंक में तो लोगों का प्रॉब्लम हुआ था कि 300, मैं देखो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूना वाला यस बैंक बन जाएगा। आप लोग क्या करते हो ना, गलत चीजों को कनेक्ट कर लेते हो दिमाग में। मैं ये बोल रहा हूँ कि यस बैंक का जब वो प्रॉब्लम हुआ था, तो उनके मैनेजमेंट हमेशा कॉन कॉल में कभी भी बोला है क्या कि भाई हम सब बंद कर रहे हैं, दुकान सब खत्म हो गया, हमारा दुनिया नहीं ना। लेकिन द पॉइंट इज उनका काम ही वैसा है ना, वो कंपनी को ही तो डिफेंड करेगा, उसके प्रोस्पेक्ट्स को ही तो डिफेंड करेगा। लेकिन द पॉइंट इज एज अ शेयर होल्डर आपको तो थोड़ा कॉमन सेंस लेके देखना पड़ेगा कि लाइक अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख गया ऑलरेडी, मैनेजमेंट तो अच्छा ही बोलेगा ना, मैनेजमेंट कभी थोड़ी बोलेगा कि लाइक सब कुछ प्रॉब्लम्स में हो गया। तो बट पैसा आपका है ना। और स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट एकदम एकदम रैशनल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कि कौन क्या कहानी बताए एंड ऑल दैट। एज लॉन्ग एज उस कंपनी में परफॉर्मेंस वापस नहीं आता है ना, स्टॉक बड़ा पैसा कैसे बना सकता है ना। देखो उम्मीद पे पैसा नहीं बनता, और एक बार जब ट्रस्ट टूट जाता है तो बहुत लोग क्या करेगा, जैसे मेरे जैसे लोग, मैंने सुबह एक पोस्ट इसीलिए किया था और मैंने वही बोला कि पूना वाला आगे जाके 10 गुना 20 गुना कुछ भी हो जाए, लेकिन दैट कंपनी ब्रोक माई ट्रस्ट, ठीक है। तो आगे जाके पूना वाला कुछ भी करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ट्रैक करूंगा, मैं वीडियोज बनाऊंगा, मैं बात करूंगा उसका, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू पुट इन बिग मनी, मतलब कभी भी इन द फ्यूचर, ठीक है। सो बेसिकली फिर मैं क्यों करूं, है ना। तो बात यहाँ पे आता है कि लाइक ऐसे सिचुएशन में जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो बड़ा प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके एक्ट करो ऑन दैट, राइट। और क्या ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ लोग मुझे बोलता है कि सर पिछले 2 साल में जो प्रॉफिट बनाया था सब निकल गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिछले क्वार्टर के बाद भी जब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, राइट, उसके बाद उन्होंने नहीं बेचा। अब इस क्वार्टर में तो प्रोविजन 3 गुना हो गया, तब भी लेके बैठा है, बहुत लोगों का कॉस्ट प्राइस के नीचे भी आ गया है। द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, जब प्रॉब्लम दिखता है तो पोजीशन कट क्यों नहीं करते हो, है ना। क्यों कहानी पे बिलीव करते रहते हो। देखो यही वाला पॉइंट है, मतलब आप लाइफ में बहुत ही गलेबल हो, ठीक है।
गलेबल का मतलब जो भी बोलता है आप फेस वैल्यू में उसको मान लेते हो। मैनेजमेंट ने कुछ कॉन कॉल में बोला, इंटरव्यू में बोला, अरे वो सब तो बोलेगा ही रे बाबा, वो तो बुरा नहीं बोल सकता है ना अपने कंपनी के बारे में। कंपनी का सीईओ देखा जाए तो कंपनी का सबसे बड़ा नौकर होता है ना। वाई? बिकॉज जो सीईओ होता है वो कंपनी के प्रोमोटर्स को लेट से रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई सीईओ ये तो प्रोमोटर के खिलाफ जाके ये तो नहीं बोल सकते, प्लस ही इज गेटिंग पेड, राइट? उसी कंपनी का मालिक उनको तो पेमेंट भी करता है, राइट? उसका सैलरी तो वही से आता है। सो यहाँ पे तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी है। सो मेरा पॉइंट है कि लाइक डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है? इतना लड़ाई झगड़ा करके आप वही स्टॉक में रहोगे, फिर उसी स्टॉक से आप देखोगे पैसा नहीं बन रहा है, चार्ट देखोगे आपका बीपी बढ़ जाएगा। क्यों करनी है जब इतने सारे मौके हैं? ट्रैक करो, आईडीएफसी फर्स्ट को भी ट्रैक करो, पूना वाला को ट्रैक करो, फ्यूजन को ट्रैक करो, अरमान को ट्रैक करो, उत्कर्ष को ट्रैक करो। जिस दिन आप देखोगे सिचुएशन बेटर हो रहा है, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर शायद आपको खरीदना पड़ेगा, बट ले लो। लेकिन यहाँ बैठ के ये प्रॉब्लम्स में, ठीक है, क्यों आपको करनी है? तो इस तरीके से आप सोचोगे तो बेटर होगा आपके लिए।